नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर से है और हमारा विषय है कुमार संभवम। तो देखिए, कुमार संभवम और इसका है प्रथम सर्ग। कुमार संभवम क्या है, इसके अंतर्गत क्या बताया है और ये रचना किसकी है, सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुमार संभवम जो है ये महाकवि कालिदास ने लिखा है और इसकी विधा है महाकाव्य। कालिदास के द्वारा कुमार संभवम महाकाव्य लिखा गया है। इस कुमार संभवम महाकाव्य के अंतर्गत कुल 17 सर्ग हैं और इन 17 सर्गों के अंतर्गत कालिदास ने भगवान शिव और भगवती पार्वती के विवाह का वर्णन और कुमार, जिसका तात्पर्य है कार्तिकेय, जो भगवान शिव और पार्वती का ज्येष्ठ पुत्र है। तो यहाँ इस महाकाव्य में कालिदास ने भगवान शिव और भगवती पार्वती के विवाह का वर्णन और कुमार अर्थात कार्तिकेय के जन्म का जो हेतु है अर्थात इनकी जन्म की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेकिन हमारे बीए पार्ट 3 में जो सिलेबस में है वो केवल मात्र हमारा प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग के अंतर्गत किस कथा का वर्णन है, तो इसमें केवल मुख्य 2 बातें आती हैं। एक तो है हिमालय वर्णन, हिमालय वर्णन, और दूसरा जो मुख्य बिंदु आता है वो आता है पार्वती सौंदर्य वर्णन। प्रथम सर्ग के अंतर्गत ये 2 मुख्य बातें आती हैं। तो संस्कृत से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय वर्णन कहाँ मिलता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाता है कुमार संभवम। या फिर हम ये कहें कि कुमार संभवम महाकाव्य का प्रारंभ किससे होता है, तो वो आ जाता है हिमालय वर्णन। तो इस तरह से 2 प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रथम सर्ग में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय वर्णन की, तत्पश्चात हम बात करेंगे पार्वती के सौंदर्य वर्णन की। तो यहाँ हिमालय वर्णन जो है वो श्लोकों के रूप में हम इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का प्रथम जो श्लोक है वो क्या है और क्या कहता है। तो पहला जो हमारा पद्य है वो है अस्तुत्रश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। अब देखिए, जो प्रथम जो पद्य है इसके अंतर्गत किस प्रसंग की बात की है, तो इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने हिमालय वर्णन के प्रसंग के अंतर्गत हिमालय पर्वत की जो महिमा है उसका वर्णन किया है। तो किस प्रकार से उनकी महिमा का वर्णन किया है, तो देखिए, उत्तर श्याम दिशि अर्थात उत्तर दिशा में स्थित देवतात्मा, देवताओं का निवास स्थान या देवताओं का जो रहने का स्थान है वह हिमालय नाम का नगाधिराजः अस्ति। नग कहते हैं पर्वत को। अधिराज का मतलब हो गया राजा। तो नगाधिराज अर्थात पर्वतों का राजा, अस्ति अर्थात है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि उत्तर दिशा में देवताओं के निवास स्थान हिमालय नाम का पर्वतों का राजा स्थित है। फिर कहते हैं पूर्वापरौ तोय निधि। तो पूर्वापरौ अर्थात पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक
वगाहिये अर्थात फैला हुआ है। यह जो हिमालय पर्वत है ये पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ है। फिर कहते हैं पृथिव्याः मानदंडः इव स्थितः अस्ति, और कहते हैं कि मानो पृथ्वी को नापने के लिए अर्थात पृथ्वी की लंबाई को नापने के लिए मानदंड के रूप में स्थित है। तो इस प्रकार से इस पद्य में कालिदास ने जो हिमालय की महिमा है उसके बारे में बताया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि उत्तर दिशा में देवताओं के निवास स्थान हिमालय नाम का पर्वतों का राजा स्थित है। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ है और मानो पृथ्वी के लंबाई को नापने के लिए मानदंड के रूप में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रथम पद्य में महान हिमालय पर्वत की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए दूसरा जो पद्य है वो कैसा है। यम सर्वशैलः परिकल्पयः वत्सम मेरौ स्थितः दोग्धरी दोह दक्षे भास्वन्ती रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहु धरित्रीम। अब यहाँ जो दूसरा पद्य है इसके अंतर्गत भी हिमालय पर्वत की महिमा का वर्णन ही किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं सर्वशैलः अर्थात समस्त पर्वतों के द्वारा या समस्त पर्वतों ने, यम अर्थात जिसको, जिसका का मतलब है जिस हिमालय पर्वत को, वत्स अर्थात गौवत्स के रूप में, परिकल्पया अर्थात मान करके, दोह दक्षे दोहन क्रिया में निपुण, मेरु अर्थात मेरु पर्वत को, दोगधरी दोगधा के रूप में, स्थिते अर्थात मान करके, पृथुदिष्टाम पृथु नामक राजा की आज्ञा से, धरित्रीम अर्थात पृथ्वी के द्वारा, भास्वंती अर्थात चमकते हुए, रत्नानि रत्नों को, महोषधीश्च और महान या श्रेष्ठ औषधियों को, दुदु है अर्थात दोहन किया। अब इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास कहते हैं कि समस्त पर्वतों ने राजा पृथु की आज्ञा से जिस हिमालय को गोवत्स रूप मान करके और दोहन क्रिया में निपुण मेरु पर्वत को दोग्धा के रूप में मानकर इस गोरूप धारिणी पृथ्वी से अनेक रत्नों एवं महान औषधियों को प्राप्त किया, या पृथ्वी से उन्होंने महान औषधियों का और रत्नों का दोहन किया। इस प्रकार से इस दूसरे पद्य में भी महाकवि कालिदास ने हिमालय की महिमा का वर्णन किया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार से है और उसकी महिमा कैसी है। अब देखिए जो अगला जो हमारा पद्य है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदोह किरणेषु इव अंक है। अब यहाँ जो तीसरा पद्य है उसके अंतर्गत बताया है कि जिस प्रकार से चंद्रमा का जो काला धब्बा होता है वह चंद्रमा की शोभा को खत्म न करके अर्थात उसको बढ़ाता ही है, उसकी शोभा को बढ़ाता ही है, उसी प्रकार से हिम से आच्छादित जो हिमालय होता है उस हिम से हिमालय की शोभा बढ़ती ही है अर्थात उससे नष्ट नहीं होती है। इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए कालिदास कहते हैं अनंत रत्न प्रभवस्य अर्थात अनेक रत्नों को उत्पन्न करने, अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले, यश अर्थात जिस हिमालय पर्वत के, हिमम सौभाग्य विलोपी न जातम अर्थात उस हिमालय पर्वत के सौभाग्यम अर्थात सौंदर्य को, हिमम अर्थात बर्फ, विलोपी न जातम नष्ट नहीं कर पाती है या नष्ट नहीं करती है। तो कहते हैं कि अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले उस हिमालय की शोभा को या सौंदर्य को बर्फ जो होती है वह नष्ट नहीं कर पाती है। ही निश्चित रूप से ही एक है दोष है, एक जो दोष होता है गुण सन्निपाते गुणों के समूह में
हम कहें कि गुणों के समूह में एक दोष जो होता है, इंदु किरणेषु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, किरणेषु अर्थात किरणों में, कि चंद्रमा की किरणों में अंक है इव निमज्जति, अंक का तात्पर्य हो गया कलंक, इव अर्थात के समान, निमज्जति अर्थात छिप जाता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा की अनेक किरणें होती हैं तो उन किरणों में चंद्रमा का एक जो दोष होता है वह उन किरणों में छिप जाता है। उसी प्रकार से जो हिमालय है उसकी शोभा को जो हिम होता है, जो बर्फ होती है, वह उस शोभा को नष्ट नहीं कर पाती है। तो कालिदास कहते हैं कि अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले उस हिमालय पर्वत के सौंदर्य को बर्फ नष्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि गुण होते हैं या अनेक गुणों के समूह में एक दोष वो कलंक के समान अर्थात चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हिमालय पर्वत की जो महिमा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगला पद्य देखिए, आमेखलम संचरताम धनानाम छाया मदः सानुगताम निषेव्य उद्वेजिता वृष्टि भी आश्रयन्ते श्रृंगाणि यश्चातपवन्ति सिद्धा। इस पद्य के अंतर्गत कालिदास ने हिमालय पर्वत पर एक ही समय में अनेक ऋतुओं का वर्णन किया है कि कैसी कैसी ऋतुएं हिमालय पर्वत पर एक ही समय पर हमें देखने को मिलती है। तो इसका वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, सिद्धा अर्थात जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं, आमेखलम संचरताम, आमेखलम अर्थात मेखला कहते हैं मध्य भाग को, और आमेखला अर्थात मध्य भाग तक। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत के शिखरों के मध्य भाग तक, संचरताम अर्थात विचरण करने वाले, घूमने वाले, संचार करने वाले, धना नाम अर्थात जो घन होते हैं, जो बादल होते हैं, बादलों के, अधः सानुगताम अर्थात ऊंचे शिखरों के नीचे के भाग में या नीचे के भाग की, छायाम निषेव्य छाया का सेवन करके, वृष्टि भी अर्थात अत्यधिक वर्षा से, उद्वेजिता व्याकुल हो करके, यश्य अर्थात उस हिमालय पर्वत के, आतपवंती अर्थात धूप को या संताप्त या आतप्त हुए, या फिर हम कहें उस हिमालय पर्वत के धूप से तपे हुए, श्रृंगाणी अर्थात ऊंचे शिखरों को, आश्रयन्ते आश्रय को प्राप्त करते हैं। यह स्थिति बताई है कि हिमालय जो पर्वत है उसके शिखरों की ऊंचाई अत्यधिक है और जो बादल होते हैं ये इस शिखरों के मध्य भाग तक ही क्या है, विचरण कर पाते हैं। तो जो सिद्ध लोग होते हैं, जो हिमालय की कंदराएं होती हैं, जो उनकी गुफाएं होती हैं, उनमें निवास करके वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि नीचे के भागों की गुफाओं में सिद्ध लोग रहते हैं और जो बादल आदि हैं वे उनके ऊपर अर्थात हिमालय पर्वत की आमेखला अर्थात मध्य भाग तक ही विचरण करते हैं। जब इन बादलों से वर्षा आदि होती है तो वातावरण जो होता है वह शीत हो जाता है, शीतल हो जाता है। तत्पश्चात ये जो सिद्ध लोग हैं इस शीतलता को दूर करने के लिए धूप से युक्त उन हिमालय पर्वत की शिखरों को प्राप्त करते हैं, अर्थात उस शीतलता को दूर करने के लिए सिद्ध पुरुष कहाँ चले जाते हैं, इन हिमालय के ऊंचे शिखरों पर चले जाते हैं। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु की भी स्थिति दिखाई दी है क्यों, और साथ साथ में वर्षा ऋतु भी दिखाई दे रही है, और जब शीतलता हो जाती है तो शीत ऋतु का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत पर एक ही समय में अनेक ऋतुओं का वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कालिदास ने इन ऋतुओं का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो यहाँ कालिदास कहते हैं कि जो सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध लोग हिमालय पर्वत के मध्य भाग में विचरण करने वाले बादलों के ऊंचे शिखरों के नीचे की छाया का सेवन करके और अत्यधिक वर्षा से व्याकुल होकर के
उस हिमालय पर्वत के धूप से युक्त ऊंचे शिखरों को प्राप्त करते हैं या उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रयोग कालिदास ने किया है। अगला श्लोक देखिए। पदम तुषार श्रुति धोत रक्तम यस्मिन् दृष्ट्वा अपि हत द्वीपानाम विदन्ति मार्गम नखरंद्र मुक्तई मुक्ता फलई केसरीणाम किरातः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो किरात होते हैं अर्थात किरात वेशधारी होते हैं, जो व्याघ्र होते हैं अर्थात जो शिकार करने वाले होते हैं, वो बर्फ के पिघल जाने से सिंहों के पद चिन्हों को नहीं देख पाने पर भी सिंह के जो मार्ग होता है उसको बड़े आसानी से ही पहचान लेते हैं। वो कैसे पहचानते हैं उसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए कालिदास कहते हैं यस्मिन अर्थात जिस हिमालय पर्वत पर, किरातः अर्थात किरातों के समूह के द्वारा, या जो किरात वेशधारी है या भी जो शिकार करने वाले हैं वो किरातों के समूह है। तुषार श्रुति धोत रक्तम, तुषार कहते हैं बर्फ को, तुषार श्रुति अर्थात बर्फ के पिघल जाने से, धोत रक्तम अर्थात रक्त के धुल जाने के कारण, हत द्वीपानाम, द्वीप कहते हैं हाथी को, हत अर्थात मारने, अर्थात हाथियों को मारने वाले, केसरीणाम अर्थात केसरी कहते हैं सिंह को, तो सिंहों के पदम अर्थात पद चिन्हों को अदृष्ट्वा अपि न देख कर भी नख रंध्र मुक्तई नाखूनों के रंध्र से मुक्त हुए, मुक्ता फलई, मुक्ता फलई के द्वारा अर्थात जो मांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके द्वारा मार्गम विदंती, मार्ग को जान लेते हैं। अब यहाँ स्थिति ऐसी दर्शाई गई है कि हिमालय जो पर्वत है वो पूरी तरह से कैसा है, बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर जो शिकारी होते हैं, अब यहाँ शिकारी एक तो किरात है जो कि सिंह आदि का शिकार करते हैं, और दूसरा क्या है, सिंह है जो कि हाथी आदि का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा स्थिति क्या है, बर्फ से ढकी हुई है। जब सिंह आदि हाथी आदि पर आक्रमण करके अर्थात उनको मारते हैं तो वो किस तरह मारते हैं, अपने नाखूनों से पकड़ करके उनको मारते हैं। तब उनको पकड़ते हैं तो उनके नाखूनों में हाथी के जो मुक्ता फल है अर्थात छोटे छोटे जो अंश हैं शरीर के वह रह जाते हैं। तो जब वह सिंह वहाँ पर चलता है और रक्त से भर जाते हैं उनके पैर आदि, तो जब वह चलते हैं तो रक्त के जो समूह हैं वो वहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वो रक्त के निशान भी धुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किरात होते हैं वो सिंह के पद चिन्हों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि सिंहों के जो नाखूनों से गिरे हुए हाथियों के मुक्ताफल होते हैं उनके द्वारा किरात सिंह के मार्ग को आसानी से जान लेते हैं कि किस तरफ वह सिंह गया है। तो इस प्रकार से यहाँ किरातों के द्वारा सिंह के पद चिन्हों को न देखने के कारण भी वह सिंह के मार्ग को आसानी से जान लेते हैं। तो इसी का वर्णन इसमें किया है। अगला देखिए पद्य। न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र भुर्ज त्वचः कुंजर बिंदु शोणः व्रजंती विद्याधर सुंदरीणाम अनलेख क्रिया उपयोगम। तो इस पद्य के अंतर्गत कालिदास ने बताया है कि जो विद्याधर की ललनाएं होती हैं अर्थात उनकी जो कन्याएं या स्त्रियां होती हैं वो अपने प्रेम संदेश को लिखने के लिए भोजपत्र का, लाल वर्ण वाले भोजपत्र का प्रयोग करते हैं। तो जो हिमालय पर्वत पर अनेक औषधियाँ पाई जाती हैं, अनेक धातु आदि पाई जाती हैं, तो उनमें से एक सिंदूर भी है जो कि लाल वर्ण का होता है। तो कहते हैं कि उन लाल वर्ण से लिख करके वह या लिखने के लिए वह भोजपत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसी का वर्णन कालिदास करते हैं। तो कहते हैं यत्र अर्थात जहाँ या जिस हिमालय पर्वत पर, धातु रसेन अर्थात सिंदूर आदि धातुओं के रस से, न्यस्ताक्षरा अर्थात लिखने के लिए, कुंजर बिंदु शोणा, कुंजर बिंदु शोणा अर्थात गज बिंदुओं के समान लाल,
भूर्ज है अर्थात भोजपत्र को या भोजपत्र का, विद्याधर सुंदरीणाम विद्याधर की सुंदरियाँ या स्त्रियाँ या फिर उनकी कन्याएं, अनंग लेख क्रिया अपने प्रेम संदेश को लिखने के लिए, उपयोगम व्रजंती उपयोग में लाती हैं। विद्याधर की जो कन्याएं हैं वो अपना प्रेम संदेश लिखने के लिए यहाँ सिंदूर आदि से जो धातु होती है अर्थात लाल वर्ण जो होती है, तो उस लाल वर्ण के अक्षरों से या अक्षरों को लिखने के लिए, अपने प्रेम संदेश को लिखने के लिए भोजपत्र का प्रयोग करती है, उनको उपयोग में लाती है। क्योंकि भोजपत्र जो होता है वो आकार में बड़ा भी होता है और कागज़ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कालिदास ने उसी का वर्णन किया है और यहाँ जो स्त्रियां हैं उनकी काम वासना, इसका भी वर्णन यहाँ पर किया है। तो कहते हैं कि जिस हिमालय पर्वत पर धातु रसेन अर्थात सिंदूर आदि धातुओं के रस से अक्षरों को लिखने के लिए गज बिंदुओं के समान लाल भोजपत्र का विद्याधर की कन्याएं अपने प्रेम संदेश को लिखने के लिए उन भोजपत्र का उपयोग करती हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ कालिदास ने किया है। अगला देखिए, यह पूर्यन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यताम इच्छति किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम। तो यहाँ पर हिमालय का जो सौंदर्य है उसी का वर्णन यहाँ पर किया है और साथ साथ में कहा है कि जिस प्रकार से बांसुरी अर्थात बांस के छिद्रों में हवा को प्रवेश करने पर जिस प्रकार से मधुर ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार की ध्वनि अर्थात जो हिमालय की कंदराएं हैं उनसे निकलने वाली जब वायु बांस के छिद्रों में प्रवेश करती है तो मधुर ध्वनि वहाँ निकलती है। तो इसी का सुंदर वर्णन कालिदास ने यहाँ किया है। तो देखिए कालिदास कहते हैं यह अर्थात जो हिमालय, दरी मुखोत्थेन अर्थात दरी कहते हैं गुफा को, तो जो कंदराएं होती हैं या जो गुफाएं होती हैं तो कंदरा रूपी मुख से उत्थरेन अर्थात निकली हुई, समीरणेन अर्थात वायु के द्वारा, कीचक रंध्र भागान कीचक रंध्र अर्थात बांस के रंध्रों में, पूर्यन भर जाने पर बांस के रंध्रों में भर जाने पर, उद्गास्यताम अर्थात गाने वाले, किन्नराणाम किन्नरों के गायन में, तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम इच्छति इव मानो कि उनमें तान को देने की इच्छा कर रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से बांस के छिद्रों में हवा प्रवेश करती है तो वहाँ ध्वनि निकलती है, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से जो हिमालय की जो गुफाएं होती हैं उनसे जब हवा निकलती है और बांस के छिद्रों में जब वह प्रवेश करती है तो मधुर ध्वनि वहाँ से निकलती है, उत्पन्न होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह हिमालय जो है वो गायन करने वाले जो किन्नर आदि होते हैं उनके गायन में तान देने की इच्छा प्रकट कर रहे हों। तो इस तरह का प्रकृति का और हिमालय का बड़ा ही मनोहर वर्णन इसमें किया है। तो यहाँ कालिदास कहते हैं कि जो हिमालय कंदरा रूपी मुख से निकलने वाली वायु के बांस के छिद्रों में भर जाने पर गायन करने वाले किन्नरों के गायन में मानो तान देने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हिमालय का सुंदर ही वर्णन कालिदास ने किया है। तो आज हमने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में से कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो पद्य हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।